हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने जीके जीएस की टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि टेस्ट सीरीज पार्ट 12 है। हमने इसमें टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो यहाँ बताना है हमें कि भारत में कौन सी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। तो गेहूं की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, जिसको रबी की फसल कहते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मलेशिया किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ हमें बताना है कि मलेशिया जो है वो कौन से चीज के उत्पादन में सबसे आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबड़। तो मलेशिया जो है रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है और मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माई प्रेसिडेंटियल ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ हमें बताना है कि माई प्रेसिडेंटियल ईयर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरामन। तो आर वेंकटरामन जो है माई प्रेसिडेंटियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ हमें बताना है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ वो कौन से ईयर में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो 1905 में हुआ। उस समय जो वायसराय थे वो कर्जन थे, जिनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दरें हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत के कौन सी नदी घाटी में सबसे अधिकतम दरें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। तो भारत के चंबल घाटी में सबसे ज़्यादा दरें हैं अधिकतम। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करने वाला भारत का राष्ट्रपति होते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के पश्चिमी में कौन सा प्रायद्वीप है? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब। तो भारत के पश्चिम में अरब का प्रायद्वीप है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में जो उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू जी हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8वीं मार्च को कौन से रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि 8 मार्च को कौन से
डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होकर निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच से। तो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो ग्रीनविच से होकर निकलती है और जो ग्रीनविच है वो लंदन में है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ हमें बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष। तो जो द लाइफ डिवाइन पुस्तक है उनके लेखक श्री अरविंद घोष जी हैं। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेखन को। तो सुलेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, गुड हैंडराइटिंग में लिखना कैलीग्राफी कहलाता है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? तो हमें यहाँ बताना है कि भारत में सर्वप्रथम आर्य लोग जो थे वो कहाँ आकर बसे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी में। तो सिंधु घाटी में सर्वप्रथम आर्य जो हैं वो आकर बसे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो यहाँ हमें बताना है कि किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव तब रखी गई। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो था वो विजयी हुआ था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान द्वारा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिम तटीय मैदान में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एसिड रेन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो समुद्री शैवाल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडाइड। तो समुद्री शैवाल में आयोडाइड जो होता है वो पाया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो यहाँ हमें बताना है कि सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। तो इंफ्रारेड किरणों का यूज जो है सुदूर फोटो चित्रण में किया जाता है।
तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ स्थित है? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबाला में। तो अंबाला में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म जो है वो स्थित है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, अमेरिकी महिला कौन थी? तो यहाँ हमें बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कल्पना चावला। तो डॉक्टर कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला थी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 250 होती है अधिकतम। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। गौड़ बाजार सेकेंडरी मार्केट का संबंध किससे है? तो यहाँ हमें बताना है कि सेकेंडरी मार्केट का जो संबंध है वो किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से। तो सेकेंडरी मार्केट का जो संबंध है वो प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से स्टेट में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लिग्नाइट की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो यहाँ पे हमें बताना है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला जो शासक था वो कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय यूनानी। तो जो भारतीय यूनानी थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो यहाँ हमें बताना है कि मनुष्य की जीभ की किस क्षेत्र की कड़वाहट की जो संवेदना है वो सीमित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछला भाग। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। हमने कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ हमें बताना है कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो किसकी विधि का नाम है। तो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो यहाँ बताना है कि किसी देश का जो जीवन स्तर है वो किससे जाना जाता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ हमें बताना है कि सबसे पहले विभागीय जीवन बीमा जो है
किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी क्लियर हुए होंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था जिसके आंसर्स आपको हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।